तो क्या आप बीच पर जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं? वजन कम करने के लिए पूरी तरह से तैयार? हमारे पास आपके लिए एक नया डाइट प्लान है। आज हम आपके ढांचे को छुट्टी पर भेजने वाले हैं। आपको हड्डियों की क्या जरूरत है ना? हड्डियों के बिना आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप जबड़े की हड्डियों के बिना खाना कैसे खाएंगे? और क्या आपका हड्डियों का ढांचा अब भी विकसित हो रहा है? क्या हो अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना हो? हां, तो तैयार हो जाइए। आपकी रिपोर्ट आ चुकी है और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके अंदर एक डरावना भूतिया कंकाल है। आपका स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र हड्डियों, पेशियों, अस्थिबंधों यानी लिगामेंट्स और नर्म हड्डियों यानी कार्टिलेज से बना है। ये रक्त कोशिकाएं बनाता है। जरूरी फैट्स और मिनरल्स यहाँ इकट्ठा होते हैं और शरीर में पहुंचाए जाते हैं और ये आपके शरीर के ढांचे को संभालता है। लेकिन फिक्र मत करिए, हम इसे बाहर करने वाले हैं, बल्कि हम हर किसी की हड्डियों को बाहर करने वाले हैं। आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। एक बात बताऊं, मैं अच्छा डॉक्टर नहीं हूं। तो आपका नया बिना हड्डियों का जीवन कैसा होगा? सबसे पहले तो आप चल नहीं सकेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप पूरा दिन बिस्तर पर ही बिता सकें? खैर, अब आप हर रोज ऐसा कर सकते हैं। चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक है। बस सांस लीजिए, गहरी सांस, लेकिन ज्यादा गहरी नहीं, क्योंकि पसलियों की हड्डियों के बिना आपके फेफड़ों का फैलना मुश्किल है। हड्डियों के बिना आपको हर वक्त वेंटिलेटर पर रहना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपको संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होगा। इससे हर तरह के बीमारी वाले कीटाणु आपके शरीर में जा सकते हैं, जैसे कि साधारण जुकाम का निमोनिया में बदल जाना। लेकिन जब तक आप पौष्टिक खाना खा रहे हैं, आप ठीक ही रहेंगे। मैंने जब कहा खाएंगे तो मेरा मतलब था नली की मदद से आपको मिलने वाला खाना। आप अपनी जबड़े की हड्डियों के बिना नहीं खा सकते। अच्छी बात यह है कि आपको हड्डियों से जुड़ी ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी नहीं होगी। साथ ही आपको कभी भी प्लास्टर लगने का डर नहीं होगा। लेकिन क्या हो अगर आपकी हड्डियां हटाई ना गई हों? क्या हो अगर हमारे शरीर में कभी हड्डियां रही ही ना हो? अगर हम बिना हड्डियों के विकसित हुए हैं तो इसका मतलब होगा कि हम कभी समुद्र से बाहर ही नहीं आए और हम इंसानी जेलीफिश की तरह जीते आए हैं। शायद हम एक एक्सोस्केलेटन यानी बाहरी कंकाल विकसित कर लेंगे। इसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, हमें पुराना कंकाल छोड़कर नए कंकाल की जरूरत पड़ती जाएगी। तो मैं ईमानदारी से बताता हूं, यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर अच्छी बात यह है कि आपको ज्यादा लंबे वक्त तक इसे झेलना नहीं होगा। आपकी उम्र तेजी से कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी हड्डियों का ढांचा आपके अंगों को बेहद जरूरी सुरक्षा देता है। आपका दिमाग अपने हेलमेट के बिना होगा, जिससे आपका सर आसानी से चोट खा सकता है। तो शायद ये सबसे अच्छा तरीका नहीं था। हमारी हड्डियां हमारी सोच से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। हम ये बात तो पहले से ही जानते हैं कि हमारी हड्डियां हमारे साथ साथ बढ़ती हैं। पर क्या आप जानते थे कि आधुनिक जीवन से हमारी हड्डियां वाकई बदल रही हैं? जैसा कि अपने सर के पीछे के हिस्से को महसूस करिए। आपके सर के पीछे एक उभार वाला हिस्सा है जिसे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस यानी बाहरी पश्चकपाल उभार कहते हैं। लेकिन यह हमेशा से नहीं हुआ करता था, बल्कि ये इतने कम लोगों में पाया जाता था कि हमने 1885 के पहले तक इस पर जांच भी शुरू नहीं की थी। तो ये आया कहां से? ये सुनिए, ये उभार युवा लोगों में ज्यादा आम है। इसके पीछे की वजह तकनीक। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लगातार इस्तेमाल से ये उभार आया है। क्योंकि हम अपने उपकरणों की तरफ झुकते हैं, इससे हमारी गर्दन पर जोर पड़ता है। इस उभार से सर को ज्यादा तनाव झेलने में आसानी होती है, क्योंकि वजन ज्यादा क्षेत्र में बढ़ जाता है। तो एक तरह से आपका कंकाल आपका ध्यान रख रहा है। शुक्रिया हड्डियों। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास हड्डियों का ढांचा होगा, पर जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो।
हाइपोफॉस्फेटेशिया नाम की एक अजीब जेनेटिक बीमारी होती है जो कि हर 1 लाख बच्चों में से एक को होती है। इस बीमारी की वजह से हड्डियां गायब होने लगती हैं। इस तरह की बीमारी से गुजरने वाले लोगों के शरीर में एल्कलीन फॉस्फेटेज नाम के एंजाइम की कमी होती है। इससे उनकी हड्डियां बेहद कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूटने लगती हैं। अच्छी बात यह है कि इस वक्त डॉक्टर्स एक तरह के खास एंजाइम ट्रीटमेंट पर काम कर रहे हैं। इनसे हड्डियां धीरे धीरे वापस उगने लगती हैं, जिससे मरीज दोबारा चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी हड्डियां बहुत जरूरी हैं। शरीर में हड्डियां ना होने पर आप ज्यादा लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रह सकें।